सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहन छोटा सा वचन लेते हैं, फिर हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। हालेलुया। आज वचन निकाले निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 17वीं आयत से पढ़ते हैं। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलतीसियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछता कर मिस्र को लौट आएं। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग में से ले चला और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। आमीन, हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज के वचन जो वचन हमने पढ़ा है, ये वचन उस समय का जब मूसा मिस्र से लोगों को, इजरायली लोगों को छुड़ा कर लेकर जा रहा था, तब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू मेरे इजरायली लोगों को यहाँ से निकाल कर लेकर जा, मिस्र से निकाल कर लेकर जा। जब परमेश्वर ने देखा कि पलतीसियों का जो रास्ता बहुत छोटा है, अगर परमेश्वर चाहते तो इजरायलियों को पलतीसियों के नगर से भी मिस्र से निकाल कर कनान के देश में पहुँचा सकते थे मेरे भाई बहनों। लेकिन यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने पलतीसियों के देश से, जो कि छोटा मार्ग था, वहां से इजरायलियों को जाने के लिए नहीं कहा। यहाँ इसके अलावा परमेश्वर ने लोगों को लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चले जाने के लिए मूसा को कहा। मेरे भाई बहनों, अगर देखा जाए, जो लाल समुद्र के जंगल का मार्ग था वो बहुत बड़ा मार्ग था, और जो पलतीसियों के देश में से होकर जाने वाला मार्ग था, जो कनान की ओर जाता था, वो बहुत छोटा मार्ग था मेरे भाई बहनों। अगर हम इजरायलियों की जगह होते, जैसे कि इजरायलियों को ही पता था कि वो वहाँ का मार्ग बहुत छोटा है, और वो मूसा पर हर दिन कुड़कुड़ाते भी थे कि तू हमें इतने लंबे रास्ते से लेकर जा रहा है। और इवन जब परमेश्वर देखता है कि वहाँ जो पलतीसी के जो लोग हैं वो इजरायलियों के साथ लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, और जो इजरायली लोग हैं वो शायद घबरा जाएंगे, इसीलिए परमेश्वर ने उनको जंगल के मार्ग में से लेकर जाने के लिए मूसा को कहा। जी मेरे भाई बहनों, आज ये वचन हमें क्या सिखाता है मेरे भाई बहनों? देखिए मेरे भाई बहनों, हम सोचते हैं कि हम हमारे जीवन में जल्द से जल्द हर चीज़ को पालें। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि अगर हमारी प्रार्थनाओं में इतनी डिले है, इतनी लेट क्यों होती है। हम अक्सर अपने हर दिन प्रार्थनाएं करते हैं, हर दिन परमेश्वर के प्रति अपना समर्पण भी दिखाते, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में वो काम जल्दी नहीं होता है। इसके पीछे हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि वो काम जल्दी बने, बहुत छोटे तरीके से, यानी कि बहुत आसानी से वो काम हमारे जीवन में बन जाए। लेकिन परमेश्वर हमारे आगे तक की सुविधाओं को जानता है। शायद हम ना जाने, लेकिन परमेश्वर हमारे हर एक मार्ग को जानता है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर जानता था कि इजरायली लोग जल्दी थक जाते हैं, जल्दी कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, और यहाँ तक कि परमेश्वर अपने लोगों को जंगल में से इसलिए लेकर जा रहे थे ताकि वो परिपक्व हो जाएं, वो परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों को देख पाएं। जी मेरे भाई बहनों, जब हम जानते हैं कि जब वो इजरायली लोग जंगल में से होकर जाते हैं, तब परमेश्वर उनके जीवनों में कितने अद्भुत रहस्य कर्म करते हैं, कितने महिमा से भरे काम उनके जीवन में करते हैं। अगर परमेश्वर उनको उस छोटे रास्ते से जल्द कनान देश में पहुंचा देता, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को परख पाता? नहीं परख पाता मेरे भाई बहनों, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारे जीवन में अगर आशीषों में डिले है, लेट है, यदि लेट है तो वो ग्रेट होता है मेरे भाई बहनों। लेट इज ग्रेट, गुड टाइम इज बेस्ट टाइम। क्यों कहा गया मेरे भाई बहनों? क्योंकि परमेश्वर हमसे ज़्यादा उत्तम जानता है। आज अगर परमेश्वर पलतीसियों के छोटे देश में से लेकर इजरायलियों को कनान देश में पहुंचा देते, तो परमेश्वर नहीं जान पाता है कि इन इजरायलियों में से कौन मेरे लिए सच में मेरा प्रार्थना करने वाला है, मेरे पीछे चलने वाला है, मुझे महिमा देने वाला है। नहीं जान पाता परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने एक परख करने के लिए उन्हें जंगल के रास्ते में से होकर जाने के लिए मूसा को विवश किया मेरे भाई बहनों। आज हमें भी परमेश्वर जब जंगल के रास्तों में से लेकर जाता है, कौन से रास्ते जंगल के? जब हमारी हताशा निराशा हमारे जीवन में होती है, वो एक जंगल का काम करती है भाई बहन हमारे जीवन में। यदि हम समस्याओं में होते, रोग बीमारियों में होते, तो वो भी हमारे जीवन में जंगल का काम करती है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर हमें इन चीज़ों में होकर, इन दुख परेशानियों में से निकाल कर परिपक्व करते हैं, हमारी परख करते हैं। हमें देखते हैं कि ये कब तक मेरे पीछे चलेगा, क्या मेरे पीछे चलने वाला ये सच में मेरा आराधक है या नहीं है, क्या सिर्फ और आशीषों के लिए मेरे पीछे चलता है। जी मेरे भाई बहनों, हम चाहते तो हैं प्रभु हमारा काम आसानी से बन जाए, हमें आप जल्द से जल्द छोटे रास्ते से होकर जल्द हमारी मंजिल तक हमें पहुंचा दीजिए। ये हमारी मंशा होती है, जैसे इजरायलियों की मंशा थी। लेकिन परमेश्वर हमारे आगे तक का फ्यूचर जानते हैं मेरे भाई बहनों, हमसे बेस्ट परमेश्वर जानते हैं।
प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जिंदा जीवित परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। प्यारे पिता, आपने हमें समझाया सिखाया पिता परमेश्वर, सच में ये आपका आत्मा हमसे बात करता है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो टाइम आपने हमारे लिए रखा वो बेस्ट और उत्तम रखा प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने हमारी आशीषों के लिए सबसे बेस्ट टाइम रखा प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता। मैं अपने तमाम भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते लहू में छुपाती हूँ प्रभु, जिनके जीवन की हर एक आशीषों के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जीवन के जिस भी हिस्से में प्रभु जी कमजोर है, रोग बीमारी में पड़े प्रभु, दुख परेशानियों में पड़े प्रभु, आप इन्हें उठाइए पिता परमेश्वर के जीवन के हर रोग बीमारियां समस्याएं बाइफर आउट यीशु के नाम से। डबल चला इनके जीवन से, घर से, परिवार से बाइफर जलकर नाश यीशु के नाम से प्रभु। मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु। ब्लेस करते भी, ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु तेरी भलाइयों के, तेरे उपकारों के लिए। आप बड़े हम घटे पिता यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।